चलिए, हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और कहां सीखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर और एनी पॉइंट पे। इससे पहले लेक्चर 3 में हमने एक्सियल पर कर दिया, तो आज हम लोग करेंगे कहां पे? इक्वेटोरियल पे और कहां पे? एनी पॉइंट पे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। एक चीज और, विथ ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, ये जो लेक्चर हम लोग करने वाले हैं आज, इस लेक्चर से जुड़ा हुआ जो ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड में जो पूछा गया है पिछले वर्ष यानी बीते हुए वर्ष प्रीवियस ईयर, वो क्वेश्चन में लाया है। ठीक है, चलिए, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में लेक्चर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे। इससे पहले अगर लेक्चर 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर हम लोग क्या किए हैं? विद्युत विभव की गणना किए हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर। आज करेंगे निरक्ष पर और एनी पॉइंट पे। चलिए भाई साहब, तो आइए तो उसके लिए सबसे पहले अच्छा बता दिया जाए अक्ष पर। नहीं, चलिए अक्ष पर कितना था? हम लोग अक्ष पर जो निकाला था, ये पहले डायपोल वाला जानते हैं। ये क्या हमारा डायपोल है? माइनस क्यू और प्लस क्यू। इसका जो डिस्टेंस होता है कितना होता है? बीच का डिस्टेंस 2a। यहां से यहां a और यहां से यहां a। ठीक है, डायपोल से जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं दूरी, डायपोल से जो दूरी लेते हैं वो कहां से लेते हैं? सेंटर से। कहां से लेते हैं? सेंटर से मापते हैं। तो सेंटर से मापते हैं, जो डिस्टेंस होता है, ये कहीं भी मापना हो, सेंटर से इधर हो कहीं भी लेना हो, सेंटर से लेते हैं। ये क्लियर होगा आप लोगों को। एक चीज और बताइए कि सर इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन किधर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव। निगेटिव से इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन हुआ। एक चीज और बता दीजिए कि सर एक चार्ज, पॉइंट चार्ज क्यू है, क्यू चार्ज से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, विद्युत विभव चाहिए। क्या होगा? के क्यू बटा में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहाँ होगा पता आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत विभव में जो था बाई आर होता है। याद रखिए, के क्यू बटा में आर। आर कहां से कहां? उस पॉइंट से उस चार्ज के बीच की दूरी है। जिस चार्ज के कारण जिस बिंदु पर हम क्या निकालते हैं? विभव निकालते हैं, उस चार्ज से उस बिंदु तक की दूरी को हम ये डिस्टेंस आर बोलते हैं। कोई दिक्कत? शुरू किया जाए। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में, देखिए भाई, इससे पहले वाले लेक्चर हमने किया था, ये देखिए कहां पे? अक्ष पे। आप लोगों को लेक्चर 3 में देख लीजिएगा। देखिए लेक्चर 3 है ना, यहाँ देखिए, ये लेक्चर 3 है, इसमें हम लोगों ने अक्ष पर किया था। ठीक है, आज जो है हम लोग कहां करेंगे? निरक्ष पर करेंगे और एनी पॉइंट पे करेंगे। आइए भाई, तो चलिए सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, कहां लिख दिए? अक्ष पर। इसमें भी अक्ष पर लिखा गया ना, ऑन इक्वेटोरियल पर लिखिए डायपोल। डायपोल ऑन इक्वेटोरियल ना, पोजीशन लिखिए या लाइन लिखिए। इसको बोलते हैं निरक्ष पर। क्या बोलते हैं? निरक्ष पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। करें तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई बताइए? तो एक डायपोल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक डायपोल बना लीजिए। बना लिए डायपोल। डायपोल बना लिए। इसका जो चार्ज होता है जानबे करते हैं क्या होता है? सो यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू। एक बिंदु पे प्लस क्यू होता है, एक बिंदु पे जो टोटल जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है मेरे भाई? 2a। क्या होता है टोटल डिस्टेंस? 2a। अब हमने क्या बोला है? निरक्ष पे, मतलब इक्वेटोरियल पर निकालना है हमको। ठीक है, तो हम जो डिस्टेंस लेंगे ध्रुव से, ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, इससे जो डिस्टेंस लेंगे वो कहां से लेंगे? ये प्लस क्यू से लेंगे कि माइनस क्यू से? बताइए। ना प्लस क्यू से लेंगे ना माइनस क्यू से लेंगे, बीच से लेंगे, सेंटर से। यहां से लेंगे, सेंटर से। चलिए लेते हैं डिस्टेंस हम लोग। इससे मान लेते हैं सेंटर से जो है आर दूरी पर एक पॉइंट पी है ना, आर दूरी पर एक पॉइंट पी। आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है? पी। पी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, इसी को कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पोजीशन। आइए निरक्ष पर, ये बात समझिए दोनों के बीच में है। अच्छा ये बात बताइए, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा ए, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा ए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं सर, ये माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव बताना दीजिए। अच्छा सर एक और बात बताइए कि माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव निकालिएगा, मतलब पोटेंशियल निकालिएगा, तो प्लस क्यू के कारण होगा पोटेंशियल पी बिंदु पर होगा कि नहीं होगा। तो आइए लिखते हैं बातें को, आइए। अच्छा ये जो हमने लिखा है एक, वो गड़बड़ा गया ना, एक नहीं होगा, ये यहाँ 2 होगा, एक तो हम लोग कर चुके हैं, ये 2 नंबर है, ठीक है। आइए थोड़ा इसको है ऊपर कर लेते हैं भाई साहब। अब ध्यान दीजिए, माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव, दोनों माध्यम में लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। माइनस क्यू के कारण पी बिंदु पर विभव या विद्युत विभव लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इंग्लिश में, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको क्या करना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला जानबे करते हैं, क्या होता है पोटेंशियल निकालते हैं, सुनिए पी पॉइंट पर निकालते हैं, किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटा आर। सर के तो हम लिख देंगे सर, क्यू विथ साइन लिखेंगे सर, एकदम ठीक है सर। लेकिन आर क्या होता है, डिस्टेंस, कहां से कहां, इस चार्ज से इस बिंदु तक का, जिस चार्ज के कारण जिस बिंदु पर निकालेंगे उसका डिस्टेंस। तो सर यहां से यहां का डिस्टेंस हमको बता दीजिए सर, यहां से यहां का डिस्टेंस बता दीजिए सर। हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस भाई साहब, यहां से आर दूरी पर हमने बोला ना, यहां से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है ना। तो भाई साहब देखने से लग रहा है कि ये कोण जो है, ये जो ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये क्या है आपका 90 डिग्री। इससे फॉर्मूला लग जाएगा कोण, कर्ण, लंब, आधार। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये हो तो उतना ही होगा ना, ए भी जो होगा उतना ही होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। अच्छा दिख रहा है कि मोबाइल में, देखिए तो चलिए। अच्छा ये बात पहले पचा इतना, लिखे डिस्टेंस। आइए यहां से जो डिस्टेंस होगी, यहां से यहां के डिस्टेंस रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब निकाल लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट पी, मतलब पी बिंदु पर प्लस क्यू के कारण विभव, पी बिंदु पर प्लस क्यू के कारण विभव। आइए देख लेते हैं भाई, देखिए कितना आसान है। देखिए आप देखिए, प्लस क्यू कारण बी बिंदु पर विभव। चलिए तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा, के कांस्टेंट होता है, ई प्लस क्यू क्या होगा, प्लस क्यू बटा में आर। राज सर जी का फोन है जी सर, गुड मॉर्निंग जी सर, जी बोलिए। हाँ हाँ शुरू हो गया सर, बच्चा लोग आज एग्जाम है, कुछ बच्चे लोगों का। हाँ तो आज टेस्ट नहीं लीजिए सर, आज क्लास लीजिए कल। ठीक है सर। आइए देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये नीचे जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो प्लस क्यू से पी पॉइंट का डिस्टेंस रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत। अब नेट पोटेंशियल पी पॉइंट पर निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, लिखना है नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है। पी बिंदु पर ना नेट विभव या कुल विभव
तो क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, नेट पहले ले देते हैं, नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जोड़ पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या था के क्यू बटा में रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, के क्यू बटा में रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर जोड़ पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल था, जो विभव था, वो कितना था भाई बताएंगे, के क्यू बटा के क्यू नहीं माइनस के क्यू, ये माइनस के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत, ए स्क्वायर। अब ये बताइए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगी, माइनस, तो चिलट जाए ना हूं, के क्यू बटा में रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर माइनस के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर बराबर, तो नेट पोटेंशियल ऑन इक्विटोरियल, नेट पोटेंशियल जो इक्विटोरियल पर होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। मालूम चला आप लोगों को ये बात, बढ़ा जा गया। अब किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं ना। अब हम लोग निकालते हैं कहां पे, एनी पॉइंट पे। कहां निकालते हैं, देखिए एक्सियल पर जो था, एक्सियल पर यानी कि अक्ष पर, जो अक्ष पर जो था वो कितना था, के पी बटा में आर स्क्वायर था। ठीक है, एक्सियल में मतलब अक्ष पर जो विभव था सो। इक्वेटोरियल पर जो था, निरक्ष पर जिसको बोलते हैं, वो कितना आया मेरे भाई, जीरो, शून्य आया। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अक्ष पर जो था वो कितना था, 2kp बटा आर क्यू। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निरक्ष पर था, थोड़ा रिवीजन करा देते हैं, kp बटा आर क्यू ये था। ठीक है, तो ये जीरो है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, किस साल पूछा गया, लाए हुए हैं ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है सो 22 में, 23 में, कई साल पूछा गया देखिए। अब आइए हम लोग कहां निकालते हैं, एनी पॉइंट पे। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर क्या निकालना है हमको, विद्युत विभव। तो क्या करेंगे, जो हम लोग किए थे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वही यहां करने वाले हैं। तो भाई साहब क्या बना लें, एक हम लोग डाइपोल, ये हमारा डाइपोल हो गया। यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ पे कोई दिक्कत, तो हमको सर आपने बता दिया कि अक्ष पर निकालना है, हम निकाल लिए अक्ष पर। सर अक्ष पर बता दिया, अक्ष पर हमने निकाल लिया। सर निरक्ष पर बता दिया, निरक्षों पर हमने निकाल लिया। सर अब सर अगर हमको यहाँ निकालना हो, यहाँ निकालना हो, यहाँ निकालना हो, यहाँ निकालना हो, यहाँ और कहीं भी निकालना हो, तो क्या करेंगे, तो एक उपाय है, उसी को कहते हैं एनी पॉइंट पे किसी भी बिंदु पर डाइपोल के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे निकालते हैं, विद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं, अच्छा डाइपोल से डिस्टेंस कहां से लेते हैं, सेंटर से। अभिषेक कुमार ये ध्यान दीजिए, पलंग उलंग मंगवा देगा, सोफा सेट आराम करके देखिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर, नेगेटिव से पॉजिटिव। बैठ जाइए, चलिए खड़ा होकर जवाब देता है भाई, तुम लोग की तरह है, विद्यार्थी समझदार है। आइए तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से डिस्टेंस लेंगे, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। मान लेते हैं डाइपोल से आर दूरी पर है, कितना दूरी पे है, एक पॉइंट यहाँ पे P है, और डाइपोल से थीटा एंगल पर है। बात क्या ठीक था,
क्या हो रहा है? वहाँ पे डंडा में पानी ना, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब भाई, अब फोन में कभी कभी डिस्टरबेंस हो जाता है, होता है ना, कभी कभी लेक्चर पूरा कर देते हैं और देखते हैं वहां जाके तो लेक्चर ही नहीं हुआ। आइए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। है भाई, इधर देखो। तो भाई इस जो है ये आर दूरी पर द्विपोल से थीटा एंगल पर हमको ये पी पॉइंट है, इस पर क्या निकालना है? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे निकालेंगे? अच्छा सर, अगर यहां निकालना हो तो क्या करेंगे? थीटा को तनका बढ़ा देंगे। सर यहां निकालना हो तो क्या करेंगे? थीटा को तनका कम करेंगे, आर बढ़ा देंगे। सर यहां निकालना हो तो क्या करेंगे? आर को कम करेंगे, थीटा को तनका कम कर देंगे। क्या कोई दिक्कत? यानी इस चीज से तो हम कहीं भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ चलिए, तो इसके लिए वो तरीका है। तरीका क्या है समझिए ध्यान से। हम लोग क्या करते हैं, एक उपाय है कि हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा मान लेते हैं। दिशा किधर है? इधर। इलेक्ट्रिक डायपोल की ये जो पीला वाला दिख रहा है क्या, उसमें कलर दिख रहा है ना, हो पीला अलग दिख रहा है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा हो गया पी, जो है इलेक्ट्रिक डायपोल की दिशा पी। पी जो है वो इस दिशा में है, निगेटिव से पॉजिटिव। निगेटिव से पॉजिटिव डायपोल की दिशा में बता रहा था कि निगेटिव से पॉजिटिव। अब इसके कंपोनेंट निकालना था, घटक मान लेते हैं। ये वो ई है ए, ये है बी ना, आई है आर, यहां है थीटा। तो आर का दो कंपोनेंट होगा, एगो आर का इधर थीटा के लो, क्या होगा? आर कॉस थीटा। एगो इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? आर साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ में आया क्या? मान लीजिए ई हमारा सिर्फ ये आर वेक्टर है, इसका दो कंपोनेंट बताइए। अगर मान लीजिए कि ए कंपोनेंट हमारा यहां होता है, ये कंपोनेंट आर थीटा है, तो आर cos थीटा हो गया, आर cos थीटा। तो अब इसके 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 परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके आर साइन थीटा। आर देखिए 90 बना है, 90 90 है ना। तो यही बात बता रहे हैं, ध्यान सुनिए। एगो थीटा के तरफ आर cos थीटा और एगो इसके जहां cos थीटा है उसके परपेंडिकुलर एगो निकालते हैं, आर साइन थीटा। तो यहाँ आर है तो ना आर साइन थीटा। अगर यहाँ आलू हो तो आलू cos थीटा, आलू साइन थीटा। ओ सर अगर कचौड़ी होता, भोज में रहता है, तो अब पूरी हो तो है बात। आइए सुनिए सुनिए। तो ये सर जो पी वेक्टर है, ये जो पी वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट। सर एगो थीटा के नाम है भाई, नहीं नहीं हमरो दुकान चले दे, बहुत पूंजी लगल है में। अब सुनो, ध्यान दो, हमरो बात पर सुनने के लिए बोलने से कह रहे हैं, समझ रहे ना? तो तू समझदार है। तो ये पी जो वेक्टर, इसका दो कंपोनेंट, एगो हो जाएगा पी कॉस थीटा, एगो हो जाएगा पी कॉस थीटा। अब पी साइन थीटा कने होगा से बताइए तो नहीं? इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। तो भाई इसका 90 डिग्री हमारा अंदाज से यहाँ आई बनेगा, एकदम 90 बन रहा है ना। ये हो जाएगा आपका पी साइन थीटा। पी दो कंपोनेंट बना। अरे 90 ना बुझा रहा है भाई, ना बुझा रहा है, का डांस कराओ रे। बुझाया कि 90 है ना, 90 एक दूसरे के है। अब आइए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो सर यहां तो दूगो केस बन गया। निकालना है हमको पी पॉइंट पर। कहा निकालना है? पी पॉइंट पे। तो जो पी कॉस थीटा जो है वो तो सर अक्ष पर बुझा रहा है। ये जो अब देखिए, इसको भूल जाना है, ये कुछ नहीं है। अब कंपोनेंट निकाले वो गया, कंपोनेंट निकाले वो, अब बचा दुइये गो, एगो ई पी कॉस थीटा डाइपोल हो गया। पहले जो ई डाइपोल था, पहले जो ई डाइपोल था वो था ना, अब वो डाइपोल खत्म। अब कौन डाइपोल? ई वाला, ई डाइपोल है, ई डाइपोल है। तो डाइपोल से ये जो पी पॉइंट है वो अक्ष पर है कि निरक्ष पर? अक्ष पर। सर ये आप सुनिए, बात समझिए।
अब ई डाइपोल हुआ, पी साइन थीटा डाइपोल हुआ, पी साइन थीटा क्या हुआ, डाइपोल हुआ। तो सर पी साइन थीटा से जो ये पी पॉइंट है ये अक्ष पर हुआ कि निरक्ष पर, मतलब इससे निरक्ष पर हो गया और ये जो पी cos थीटा के अक्ष पर हो गया। बात समझ में आया? ये हो गया इसके, देखिए पी cos थीटा डाइपोल ना है भाई, पहले ई डाइपोल था लेकिन अब ई डाइपोल खत्म। जैसे हमने इसका दो कंपोनेंट निकाल दिया, ई डाइपोल खत्म। अब जो हमारा सिर्फ ये डाइपोल हो गया, नया वाला डाइपोल ई वाला, और एगो नया डाइपोल ये। तो पी cos थीटा के कारण पी cos थीटा डाइपोल हो गया, पी cos थीटा डाइपोल है। डाइपोल का के कारण पी बिंदु कहां है, अक्ष पर है। और ई डाइपोल जो है पी साइन डाइपोल है ना, पी साइन थीटा डाइपोल है। इसके कारण जो ये पी बिंदु है अक्ष पर कि निरक्ष पर, क्योंकि ये ऐसा होगा भाई, ऐसा होगा, हाँ निरक्ष पर बुझा रहा है? तो भाई ये जो पी cos थीटा जो केस बन रहा है वो बन रहा है अक्ष का। किसका बन रहा है, अक्ष का। पी साइन थीटा जो केस बन रहा है वो किसका बन रहा है, निरक्ष का बन रहा है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ये बात पहले समझ में आया कि नहीं? तो निकालेंगे, पर लिखेंगे यहाँ लैंग्वेज में कि पोटेंशियल ड्यू टू पी cos थीटा, पी cos थीटा कौन है, डाइपोल ना है रे, पी cos थीटा क्या है, डाइपोल है, डाइपोल है एट पॉइंट पी बिंदु पर पी cos थीटा कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव। भाई साहब पी cos थीटा के कारण पी बिंदु पर विभव, पी बिंदु पर विभव। अरे भाई पहले ये डाइपोल था ना, पहले लिखते थे हम डाइपोल के कारण, किसके लिखते थे, डाइपोल के कारण लिखते थे। लेकिन डाइपोल इसका दो हो गया, अब एगो ये हो गया, एगो ये हो गया। तो इसके कारण पी बिंदु तो अक्ष पर काम कर रहा है ना, तो पोटेंशियल निकाल दीजिए यहाँ पे कि पी cos थीटा का क्या हो जाएगा कि, आप सुनिए 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 ध्यान दीजिएगा, अक्ष पर क्या निकलता है, के पी बटा आर स्क्वायर। तो पी के जगह पे हम पी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पी होता था, इसलिए हम पी लिखते थे। लेकिन अब जो डाइपोल है ना, डाइपोल है पी cos थीटा, तो के पी cos थीटा बटा में आर स्क्वायर। बात पता चला क्या है? क्योंकि यहां जो पीछे जो हम लोगों ने निकाला था, ये पीछे केपी बटा कहां गए रे, केपी बटा आर स्क्वायर। तो उसके लिए ये जो डाइपोल होता था ना, डाइपोल पी होता था। लेकिन यहां जो है इस जगह पे नहीं भाई, कहां पहुंच गए हम वो, यहां जो है ये जो पी बिंदु पर ये जो डाइपोल है वो पी cos थीटा है, केस बन रहा है अक्ष वाला। कोई दिक्कत? अब आइए पी साइन डाइपोल है, अब पी साइन थीटा के कारण पी बिंदु पर विभव। आइए भाई आइए, ये बात पचा कि नहीं? अभी 5 नंबरिया में कैसे पूछता है वो अलग से डेरिवेशन होगा रे भाई, 5 नंबरिया में डेरिवेशन अलग से होता है इसका। बात समझिए, ये 5 नंबरिया ये ऑब्जेक्टिव के लिए डेरिवेशन है, ऑब्जेक्टिव के लिए ई डेरिवेशन हो रहा है, 5 नंबरिया के लिए इसका डेरिवेशन अलग है। हाँ उसका जो 5 नंबर में पूछता है सो, आइए बताएंगे। तो पोटेंशियल जो हो जाएगा पी साइन थीटा के कारण, पी साइन थीटा ना होगा भाई, हाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये केस बन रहा है पी साइन अक्ष पर, निरक्ष पर। इक्विटोरियल वाला केस देखिए, ये डाइपोल है, डाइपोल के कारण पी बिंदु पर जो विभव होगा वो का हुई हो, जीरो का हुई। अभी तुरंत निकाले हैं तो सर नेट पोटेंशियल क्या होगा पी बिंदु पर, तो दोनों को जोड़ दीजिए। नेट पोटेंशियल जो होगा पी बिंदु पर, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ दें, आइए जोड़ देते हैं। नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, हिंदी में ले लीजिएगा पी बिंदु पर पोटेंशियल।
तो जो भी अच्छा ई रूल यहाँ लिखना पड़ेगा। हम जो केस बना है वो कैसा केस बना है, एक्सिस वाला केस बना है। ये कैसा केस बना है, इक्वेटोरियल वाला केस बना है। थोड़ा याद रहेगा इसके लिए, आसान हो जाएगा। तो भी नेट जो होगा क्या होगा, ये अक्ष वाला केस बन रहा है, हिंदी वाला क्या लिखेगा अक्ष, और ये बन रहा है इक्वेटोरियल निरक्ष। तो अक्ष वाला हो जाएगा क्या, के पी और कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर आई 0। तो जो नेट पोटेंशियल जो आया पी पॉइंट पे, के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। अब आप लोग क्या करेंगे, अक्ष पर क्या होता है 0, अक्ष पर 0 ही ना होता हो, तो इसमें 0 रख कर देख लो कितना निकले जैसे। निरक्ष पर कितना होता है 90, तो 90 रख कर देख लो 0 हुई कि नहीं हुई। अरे भाई ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। अक्ष पर देखिए डाइपोल, देखिए डाइपोल की दिशा ये हो गया है ना डाइपोल, और यहाँ देखिए ये यहाँ पी बिंदु देना है हो, तो एंगल कितना बना है 0, 0 cos 0 का मान 1। तो थीटा यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे, देखिए थीटा का मान आया यहाँ पे 0 डिग्री। सुनिए, तो नेट पोटेंशियल जो आया के पी cos 0 डिग्री बटा आर स्क्वायर, cos 0 के मान 1, मतलब के पी बटा आर स्क्वायर है कि नहीं है। अगर निरक्ष पर निकालेंगे तो ये है डाइपोल, निरक्ष पर ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, इससे यहाँ आर दूरी पर जो पी पॉइंट है तो ये कितना एंगल हो गया 90। तो कॉस यहाँ 90 रखेंगे, कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0 0, ये पूरा हो जाएगा खाने का दम। एक बता दिए थे ना एक, तो इसलिए एक बता दी तो समझ आएगा एक, हाँ 0 हो गया 0। अब सुनिए, अब ध्यान दिया अल्लाह नमस्कार, यहाँ ध्यान दे जी, बात पचा कि नहीं, कोई दिक्कत। तो अगर एक्सियल पर हमको पोटेंशियल निकालना हो तो क्या होगा मेरे भाई, के पी बटा आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल निकालना हो 0, एनी पॉइंट पर निकालना हो के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। अच्छा, एक्सियल पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, देखिए रिवीजन करा देते हैं क्योंकि बच्चा कंफ्यूज करेगा इसमें, ठीक है। अभी पूछे ऑब्जेक्टिव बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, यह है ऑब्जेक्टिव, लीजिए बहुत तरफा ऑब्जेक्टिव है। कहिया पूछा गया, देखिए 2018 में पूछा गया है, ये भी लिख के लाए, सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एक्सियल पर 2 के पी बटा आर क्यू, इक्वेटोरियल बताइए, बोलिए एक के पी बटा आर क्यू, एनी पॉइंट बताइए के पी बटा आर क्यू इंटू रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसका तो नहीं बताइए था, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल, छोटा डाइपोल होता है और बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है आर सेंटर से, तो डाइपोल प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर, सुनो ना भाई हमारे बात करी, देखो बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होगा, तो जो मान होता है विद्युत विभव का, है ना, कहाँ कितना होगा, किसके प्रोपोर्शनल, 1 बटा आर स्क्वायर के, 1 बटा आर स्क्वायर के। कोई दिक्कत, अरे होता है ना रे भाइयों, के पी बटा आर स्क्वायर हो जी का, आइए बढ़ा जाए आगे। ये दूसरा प्रश्न 2019 में पूछा हुआ है, 2019 में पूछा गया। अरे 2025 में जरूर पूछी, टेंशन ना लेवे के बाद। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन, विभव का व्यंजक क्या होगा, रुको रुको तुम बताओ। 0, हमको तो लगा था कि जरूर बताएगी ये वाला, ना तो ये वाला के पी बटा आर स्क्वायर, ना ये क्या होगा 0। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो अगला क्लास हम लोगों का क्या होने वाला है मालूम है क्या, अगला तो थैंक यू हो गया ही, अगला जो हमारा लेक्चर 5 होगा, बैठ जाइए, लेक्चर 5 होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में संबंध, रिलेशन, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक हर बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, डीवी बटा डीआर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में संबंध, रिलेशन, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध हर बार आता है एग्जाम में। काहे हंसता है रे, तू लोग तो नहीं सही से बैठ। तो ये हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।
ये बताइए भैया लोग कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर जो है समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया, फिर हंसता, समझ में आ गया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके लेक्चर में, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।